हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। हम लोग सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सर्कुलेशन चैप्टर में आज हम लोगों का जो मुताला का जो लेसन है वो है इंसानी दिल, ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंसानी दिल की साखत और उसके बाद पढ़ेंगे इंसानी दिल का काम। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये है आज का हमारा दिन का लेसन। तो सबसे पहले आप लोग खुद बताइए कि इंसानी दिल या आपका दिल कहाँ पर वाक़ है, कहाँ पर है। तो आप सोचिए, मैं जवाब देता हूँ। मेरा जवाब अगर आपके जवाब के साथ मिल जाता है तो ओके। देखिए, इंसानी दिल जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब अज़लाती अज्जा है। और हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना ब्लड वेसल्स के जरिए, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। तो हार्ट क्या है? हार्ट है एक अज़लाती ऑर्गन जो ब्लड को पंप करता है, बाहर निकालता है शरीयानों के जरिए। हमारा हार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वाक़ है, ठीक है। और इस तस्वीर में देखिए, ये है ह्यूमन हार्ट और ये दोनों फेफड़ों के दरमियान में वाक़ है। तो जहाँ पर हार्ट वाक़ है उसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट कैविटी, और ये डायाफ्राम के ठीक ऊपर होता है। हमने जब न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बतलाया था कि जब हमने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था डायाफ्राम के बारे में कि डायाफ्राम के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, और डायाफ्राम का नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो डायाफ्राम के ऊपर दोनों लंग्स पाए जाते हैं और दोनों लंग्स के दरमियान में हमारा हमारा दिल जो है वाक़ है। तो इंसान का हार्ट कहाँ वाक़ है? दोनों फेफड़ों के दरमियान में, डायाफ्राम के ऊपर चेस्ट कैविटी में, और हमारे हाथ के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा ह्यूमन हार्ट वाक़ होता है। अब ये हमारा जो इंसानी दिल है, ये सबसे पहले ये दो डबल मेम्ब्रेन वाला ये झिल्लियों से कवर्ड रहता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल सैक, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तस्वीर में देखिए पेरिकार्डियल सैक है। और ये जो कैविटी है, माने ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में रकीक भरा होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसका फंक्शन है इंसानी दिल को शॉक से हिफाजत करना, महफूज रखना, झटकों से, चोट से महफूज रखना। तो ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन। तो इन सबसे पहले क्या हुआ कि इंसान का दिल जो है दो लेयर वाला या दो लेयर वाला झिल्लियों से ये कवर्ड रहता है, जिसे पेरिकार्डियम करते हैं, और उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल का साखत। तो सबसे पहले इंसान का दिल 4 खानों में बटा होता है, जिसे हम चैम्बर कहते हैं। मतलब इंसान का दिल जो है 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, बटा होता है, ठीक है। ऊपर में जो 2 चैम्बर है उसको हम लोग कहते हैं ऑरिकल्स या एट्रियम। ये देखिए, ये ऊपर का हिस्सा है, एक हिस्सा ये और इधर का हिस्सा, इसे कहते हैं ऑरिकल्स या एट्रियम। तो
ऊपर में जो दो चैम्बर है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, उसे हम कहते हैं ऑरिकल्स। और नीचे का जो हिस्सा है लोअर में, नीचे में जो दो चैम्बर्स है उसे कहते हैं वेंट्रिकल्स। यहाँ पर देखिए एक चैम्बर है और एक चैम्बर, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो इंसान का दिल 4 खानों में डिवाइडेड होता है, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। फिर से देख लीजिए, एक ऑरिकल, यहाँ ऑरिकल का दूसरा नाम एट्रियम भी है। तो ये एक ऑरिकल हुआ और इधर में एक ऑरिकल हुआ, तो ये 2 ऑरिकल्स हो गया, 2 चैम्बर्स ऊपर में, और नीचे में 2 वेंट्रिकल्स, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इस तरह से इंसान का दिल 4 खानों में डिवाइडेड होता है। ऊपर के चैम्बर्स को ऑरिकल्स कहते हैं और नीचे के चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब जो है ऊपर का जो चैम्बर्स है, ये राइट वाला जो चैम्बर है उसे हम कहते हैं राइट ऑरिकल, और लेफ्ट वाला ऑरिकल को कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल। ये राइट साइड में है तो ये हो गया राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट साइड में है तो ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम। उसी तरह से नीचे में ये जो 2 चैम्बर हैं, तो राइट साइड में जो वेंट्रिकल है उसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, और नीचे में जो लेफ्ट साइड में जो चैम्बर उसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हुआ ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बारे में। अब देखिए, ये ऑरिकल है राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, तो ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल आपस में मिलते नहीं हैं, एक साथ कंटिन्यूअस नहीं है। ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल एक दूसरे से अलग होते हैं, जुदा होते हैं। और ये जुदा होता है, एक इसके दरमियान में एक टिश्यू होता है, एक दीवार, एक बाफत का दीवार होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम। इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम, तो इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम क्या है? ये सेप्टम मतलब एक दीवार जो दोनों ऑरिकल्स को क्या करता है? सेपरेट रखता है, अलग रखता है। ठीक उसी तरह से नीचे में जो दोनों वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी एक दूसरे से अलग रहते हैं। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये भी सेपरेट होते हैं। तो इसको जो सेपरेट करता है जो दीवार, उसे हम कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। याद रखिएगा, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम ये दोनों ऑरिकल्स को अलग रखते हैं, और इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम ये दोनों वेंट्रिकल्स को अलग रखते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, ये राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ठीक ये इस मुकाम पर देखिए, तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के यहाँ पर जो है इस मुकाम पर एक सुराख होता है, ओपनिंग। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिक्यूलर अपर्चर। और इस साइड में भी होता है लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक इस मुकाम पर ये वाला देखिए, इसको भी हम कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिक्यूलर अपर्चर, यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल के ठीक मिलने के मुकाम पर एक सुराख होता है, ओपनिंग होता है, जिसे हम कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिक्यूलर अपर्चर। और ये दोनों अपर्चर पर यानी दोनों ओपनिंग्स पर जो है भाल्व फिक्स्ड रहता है। भाल्व VALVES भाल्व फिक्स्ड होता है। ये भाल्व होता क्या है, इसको समझ लीजिए कि जब इस राइट ऑरिकल से ब्लड फ्लो होकर राइट वेंट्रिकल में आता है तो उस वक्त ये भाल्व खुल जाता है, और ये भाल्व खुलने से क्या होता है, ये एक गैप बन जाता है और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में खून चला आता है। ठीक उसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो ये भाल्व खुल जाता है और यहाँ खून चला आता है। लेकिन एक बार जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में
या लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड चला आता है तो फिर ये वाल्व क्या होता है, इस गैप को बंद कर देता है, जिससे कि फिर दोबारा जो है वेंट्रिकल से ब्लड वापस राइट ऑरिकल में ना जाने पाए, या लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वापस लेफ्ट ऑरिकल में नहीं जाने पाए। तो वाल्व सिर्फ एक बार खुलता है तो ऑरिकल से वेंट्रिकल में खून चला आता है, लेकिन एक बार खून जब एक बार खून जब वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये दोनों वाल्व जो है उस ओपनिंग को बंद कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। इस मुकाम पर जो वाल्व होता है, जो फिक्स्ड रहता है, उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के अपर्चर पर जो वाल्व फिक्स्ड होते हैं, लगे होते हैं, उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अच्छा, अब उसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अपर्चर पर जो वाल्व लगे होते हैं उसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इसका दूसरा नाम मित्रल वाल्व भी है। तो इस तरह से हम लोग देख लिया कि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है और यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व है। बाइकस्पिड वाल्व को मित्रल वाल्व भी कहते हैं। अब चलिए ये राइट ऑरिकल को देखिए। इस राइट ऑरिकल पर यहाँ पर देखिए, ये जो है आपको नजर जो आ रहा है, ये इसको कहते हैं सुपीरियर वीना कावा। राइट ऑरिकल से एक जो है वेन जो है कनेक्टेड होता है, जिसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। और उसी तरह से इस राइट ऑरिकल के साथ यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक वेन जो है कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है, जिसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। याद रखिएगा कि राइट ऑरिकल के साथ दो ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं, ये वेन्स कहलाते हैं, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा और एक को कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। याद रखिएगा ये वेंट्रिकल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये दोनों राइट ऑरिकल के साथ जुड़े हुए हैं। अब सुपीरियर वेना कावा का क्या काम है? सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है जिस्म के ऊपरी हिस्से से। मतलब हमारे जिस्म का जो ऊपरी हिस्सा है, तो ऊपरी हिस्सा से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिस खून में ऑक्सीजन नहीं होता है बल्कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है, उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग वीनस ब्लड भी कहते हैं। तो जिस्म का ऊपरी हिस्सा, मतलब जैसे कि चेस्ट हो गया, ब्रेन हो गया, हेड हो गया, हमारे दोनों शोल्डर्स हो गए, इन इलाकों से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वीना कावा से होते हुए राइट ऑरिकल में पहुंचता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जिस्म का जो निचला हिस्सा है, यानी जैसे हमारे दोनों पैर हो गए, तो दोनों पैर हमारा जिस्म का निचला हिस्सा है, तो इन निचले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंफीरियर वीना कावा से होते हुए राइट ऑरिकल में पहुंचता है। याद रखिएगा, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट ऑरिकल में पहुंचते हैं। अब यहां पर देखिए, यह है लेफ्ट ऑरिकल को देखिए। इस लेफ्ट ऑरिकल के साथ 4 पल्मोनरी वेन्स हैं। ये देखिए, ये पल्मोनरी वेन, ये लेफ्ट ऑरिकल है। इसके साथ देखिए यहाँ पर ये 2 वेन नजर आ रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 यहाँ है और 2 यहाँ पर है। तो इस तरह से ये लेफ्ट ऑरिकल के बैक साइड में है आपका 4 जो है पल्मोनरी वेन्स जो है इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। 2 जो है ये 2 राइट लंग के साथ कनेक्टेड रहते हैं और 2 जो है लेफ्ट लंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके जरिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो ब्लड
जिसमें ऑक्सीजन गैस मिला होता है उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पल्मोनरी वेन के जरिया से लेफ्ट ऑरिकल में आता है, ये लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है। यहां से ये हुआ पल्मोनरी वेन्स, ये दो पल्मोनरी वेन्स हुए और ये दो पल्मोनरी, ये चार पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है। अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी ये वाला जो है इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी, इसका एक ब्रांच इधर चला गया और एक ब्रांच इधर जा रहा है। तब पल्मोनरी आर्टरी जो है राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है। देखिए ये यहां से शुरू है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, और ये फिर डिवाइड माने तकसीम हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इसके जरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माने गंदा खून जो है इधर से जो है आपका मतलब लेफ्ट लंग्स में ये खून पहुंच जाता है और इसके जरिया से राइट लंग्स में जो है खून पहुंच जाता है। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी। फिर से देख लीजिए, ये है पल्मोनरी आर्टरी, डिवाइड हो गया, ये एक चला गया राइट मैंने आपका लेफ्ट लंग में और ये चला गया आपका राइट लंग में। तो इससे गंदा खून जो है फ्लो करता है। अब यहां पर देखिए एओर्टा, ये वाला देखिए, ये जो वेसल है इसको कहते हैं एओर्टा। एओर्टा कहां से शुरू होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। इससे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो करता है और फिर यहां से ये पूरे जिस्म में फैल जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एओर्टा। तो एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है और यहां से साफ खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच जाते हैं।